राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कानपुर दौरे पर हैं और 9 अक्टूबर को वो वाल्मीकि जयंती पर नानाराव पार्क में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। यहां पर स्वयंसेवकों के साथ छोटी छोटी बैठकों में मोहन भागवत देश के प्रति उनका दृष्टिकोण जानेंगे। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से मोहन भागवत का कानपुर प्रवास बहुत अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कहने को तो आरएसएस का स्वर घोष शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन इसके बहाने संघ की निगाह दलित वोटों को साधने की है और इसके लिए खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कानपुर में 3 दिनों का प्रवास कर रहे हैं। इन 3 दिनों के दरमियान मोहन भागवत की कोशिश दलित वोटों को बीजेपी की तरफ लाने की है, ताकि इस साल दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का विजय पथ तैयार हो सके। यूपी में नगर निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समरसता का मंत्र देंगे और वाल्मीकि समाज के साथ संबोधन करेंगे। 10 साल बाद संघ का स्वरघोष शिविर का आयोजन कानपुर में हो रहा है और इस जोन से जुड़े 21 जिलों के आरएसएस कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं। इस खास शिविर में 1100 से ज्यादा वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। आज इस स्वरघोष शिविर में न सिर्फ मोहन भागवत शिरकत करेंगे, बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को खास संदेश भी देंगे। कानपुर प्रांत के जो 21 जिले हैं संघ रचना में, उन 21 जिलों का ये स्वर संगम घोष शिविर है और संघ के सब वरिष्ठ, ये कहना है कि ये सर्वोच्च अधिकारी जो हैं, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। लगभग 1000 की संख्या में शिक्षार्थी आए हुए हैं, तो उनके बीच में रहना, उनके बीच में बैठक करना, तो उनसे उनका मिलना जुलना, बातचीत करने का ऐसा कार्यक्रम रहने वाला। स्वरघोष शिविर से अलग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कानपुर में 2 बड़े कार्यक्रम भी हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 9 अक्टूबर को कानपुर के नानाराव पार्क में वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मोहन भागवत संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा 10 अक्टूबर को मोहन भागवत VSSC कॉलेज के मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। वाल्मीकि समाज में उनका एक कार्यक्रम नानाराव पार्क में फूलबाग में है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में वो रहेंगे और 10 तारीख को इस शिविर का समापन है। समापन समारोह सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान पर रहेगा। उसमें समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का संबोधन होगा। 9 अक्टूबर को वाल्मीकि समाज के साथ मोहन भागवत का संवाद बेहद मायने रखने वाला है। जिस कानपुर में कार्यक्रम है, वहां वाल्मीकि समाज बड़ी तादाद में है और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो ये वोट बैंक बेहद निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में कानपुर की 3 विधानसभा सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है, इसीलिए बीजेपी की यहाँ खास तौर पर नजर है। इस साल के अंत में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और इस लिहाज से दलित वाल्मीकि वोट बेहद मायने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दलित वोट साधने का क्या है भागवत प्लान, ये भी समझिए। दलित वोट साधने का भागवत प्लान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आरएसएस के कानपुर प्रांत में 21 जिले आते हैं और कानपुर वाल्मीकि समाज का गढ़ माना जाता है। 27 ऐसी बस्तियां हैं जहां वाल्मीकि समाज प्रभावी है और वाल्मीकि वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी से दूर माना जाता है वाल्मीकि समाज और बीजेपी और वाल्मीकि समाज की दूरी खत्म करेगा संघ, और यही प्लानिंग की जा रही है, यही रणनीति बनाई जा रही है। वाल्मीकि समाज संघ मोहन भागवत का संवाद करेंगे और वाल्मीकि समाज की समस्या जानने की कोशिश करेंगे।